हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारत के नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स का इतिहास और थोड़ा वर्तमान स्थिति के बारे में। भारत में इन राज्यों की भूमिका राजनीतिक तौर से बहुत ही कम दिखाई पड़ती है और इसकी वजह है वहाँ की कम जनसंख्या। कम जनसंख्या होने के कारण राजनीतिक दलों की रुचि यहाँ के राज्यों में कम ही रहती है। हालांकि आजकल के दौर में काफ़ी कुछ बदल चुका है। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को हम सेवन सिस्टर्स का नाम भी देते हैं। ये पूर्वोत्तर के राज्य नंबर में 7 हैं, इसीलिए इन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। ये सभी राज्य आपस में सटे हुए हैं और ये लगभग देश का 7% हिस्सा बनाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अलग अलग रंगों में इन सभी राज्यों को दर्शाया गया है। दोस्तों, सिक्किम इनमें शामिल नहीं है। इनकी सीमाएं चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से लगती हैं। इन 7 राज्यों का नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सभी राज्यों के दोस्तों हमें नाम याद रखने हैं। हालांकि इन राज्यों की संस्कृति और संपदा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर ये सभी एक प्रकार से हैं। आइए अब जान लेते हैं इनकी राजधानियों के बारे में। दोस्तों, आप अपनी इमेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी राज्यों की राजधानियाँ अलग अलग यहाँ पे दिखती हैं और आप इनका मिलान कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की ऐजवाल, नागालैंड की कोहिमा और त्रिपुरा की अगरतला। दोस्तों अब इन राजधानियों को आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें अच्छे से बता सकें। आइए अब थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हम इतिहास की थोड़ी गहराई में तो नहीं जाएंगे, परंतु हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सन 1900 के बाद किस तरह से इनका विलय भारत में हुआ। सन 1900 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी राज्य पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए थे और इनकी कुछ ही रियासतें थीं। सन 1912 में ब्रिटिश शासन ने एक असम प्रोविंस का गठन किया था, जिसे उन्होंने पूर्व बंगाल और असम प्रोविंस को तोड़कर बनाया था। आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक असम प्रोविंस का नाम दिया गया था। आप अपनी इमेज पे देख सकते हैं असम प्रोविंस में किस किस तरह का नक्शा दिखाई पड़ता है। असम प्रोविंस की राजधानी उस समय शिलोंग रखी गई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी नॉर्थ ईस्ट को एक असम प्रोविंस का नाम दिया गया और उसकी राजधानी को शिलोंग बना दिया गया। हालांकि सन 1912 के बाद बदलाव होते रहे और राज्यों का गठन होता रहा। सन 1947 में जब भारत ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ तो देश के पूर्वोत्तर में केवल 3 ही बड़े राज्य थे, जो थे मणिपुर, त्रिपुरा और असम। दोस्तों उनका नाम याद रखें, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। और इन सभी की राजधानी एक थी और वो थी शिलोंग, जो अभी मेघालय की राजधानी है। बाद में इन्हीं 3 राज्यों से 4 बड़े राज्य और बनाए गए। 1963 में नागालैंड की रचना की गई, 1972 में मेघालय और 1972 में ही मिजोरम यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जिसे बाद में एक स्टेट का रूप दिया गया, और अंत में अरुणाचल प्रदेश।